Institute of Mass Communication at Gandhi Memorial College, Raipur, Bantalab, Jammu. The only private institute in J&K to offer BA Honours in Multimedia and Mass Communication. Admissions also open for BCom Honours, so hurry up and be a part of this college. Facilities include well-equipped studio, library, and girls' hostel. So hurry up and contact the numbers given on the screen. वेंडर्स को जब पैसा आपने ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले आपने ऑपरेटर आईडी से लॉगिन करना है और आपने जाना है एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में आपने ऐड न्यू पे जाना है और ऐड न्यू पे आपको एक फ़ाइल यहाँ पे दिखेगी कस्टमाइजेशन नेम। तो ये फ़ाइल इस पे आपने क्लिक करना है, लेकिन ये फ़ाइल आई कहाँ से, पहले इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसके लिए आपने जाना है मास्टर्स। मास्टर्स में आपने बल्क कस्टमाइजेशन और इसमें आएगा आपके पास मैनेज। मैनेज में आप जाएंगे तो मैनेज में आपके पास यहाँ पे आपने कस्टमाइजेशन नाम लिखना है। जैसे मैंने वहाँ पे RRTs लिखा है तो यहाँ पे आप वो लिखेंगे। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे ट्रांजैक्शन टाइप कंपोनेंट वाइज है, बल्क है, डिफ़ॉल्ट। आपने कंपोनेंट वाइज आपने सिलेक्ट कर देना है और यहाँ से कंपोनेंट आपने सिलेक्ट कर देना है कौन सा कंपोनेंट है। तो उसके लिए आपने यहाँ से कंट्रोल F भी कर सकते हैं आप। जैसे टीचर सैलरी देख लेते हैं हम। टीचर सैलरी ये आ गया। एलिमेंट्री में है या सब अपर प्राइमरी में है, जो भी आपका है, जिस भी हेड में आपने रखना है वो आपने आप उसको टिक कर देना। जैसे मैं यहाँ अपर प्राइमरी में टिक कर देता हूँ। ठीक, फिर आपने देखना है कि डिफ़ॉल्ट अमाउंट ऑप्शनल है, इसको नहीं भरना है आपने। फिर आपने देखना है कि पेमेंट आपने किससे करनी है, चेक से करनी है, ड्राफ्ट से करनी है, ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट एडवाइस करनी है। इसके लिए यहाँ पे ये बात बता दूं मैं, डीडी जो है ये आपको एनपीएस जमा करने के लिए लगेगा। आपने उस बैंक को एज ए वेंडर करना है आपने ऐड। तो हम फिलहाल कर देते हैं ई पेमेंट के ज़रिए से। और यहाँ पे आप हम चलेंगे, एक्सपेंडिचर तो है ही है। और अब आपने वेंडर्स या बेनिफिशियरी, तो वेंडर्स पे आप क्लिक करेंगे तो जो आपके वेंडर्स होंगे ना, जो आपने ऐड किए होंगे, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐड करने हैं, तो वो सारे के सारे वेंडर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपने ऑल को सिलेक्ट करना है या जितने लोग उसमें आपने रखने हैं उस स्कीम में, तो आपने उतनों को ही सिलेक्ट करना है। तो मैंने ऑल कर दिए। ऑल करने के बाद आपने यहाँ से आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये आपकी एक कस्टमाइजेशन फाइल आ जाएगी। ठीक है, अब जो आपको वहां दिखी थी वहां वापस चलते हैं। तो आपने कहाँ जाना है, फिर से एक्सपेंडिचर पे ऐड न्यू करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे दिख जाएगी आपको, इस पे आपने क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपने बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद आपने ऑर्डर नंबर, जो आप ऑफिस का ऑर्डर नंबर लगाएंगे वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक, उसके बाद आपने एक्चुअल ट्रांजैक्शन डेट तो जो होगी आज की वही डाल देंगे। एक्सपेंडिचर अमाउंट आपने यहाँ पे डाल देना है। तो नरेशन आपने लिखना है, जैसे सैलरी एरियर ऑफ टीचर्स है। और कंपोनेंट आपने चुनना है, ये है अपर प्राइमरी टीचर्स। ठीक है, और यहाँ पे ये नाम आ जाएंगे। नाम आने के बाद यहाँ पे आपने सेट एक्सपेंसेस टाइप लिखना है, रेवेन्यू है या कैपिटल। तो हमारा रेवेन्यू आ गया। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करना है और अमाउंट आपने उसको यहाँ पे ऐड कर देना है। अमाउंट डाल के आपने यहाँ पे नेट अमाउंट आ जाएगा, वो उसके साथ आपने क्रॉस चेक करना है। ठीक है, क्रॉस चेक करने के बाद यहाँ से आप इसको सबमिट कर देंगे। अब ट्रांजैक्शन जो है सेव्ड सक्सेसफुली हो गई। इसको हम कॉपी करके रखेंगे, ओके कर देंगे। अब ये बताएगा आपको फंड एक्सपीरियंस सेव सक्सेसफुली, डू यू वांट टू प्रोसीड प्लीज डिटेल, तो यस करना है। ठीक है, तो ये इनकी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे। जैसे हमारे पास ये इनका अमाउंट आ जाएगा और यहाँ से आपने खाली नेक्स्ट करना है। ई पेमेंट के जरिए हम इसको कर रहे हैं। तो नरेशन यहाँ पे आ रही है, इधर भी लिखेंगे सैलरी फॉर टीचर्स, सैलरी एरियर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे भी सैलरी एरियर लिख देंगे। ठीक है, और
सैलरी लिखने के बाद हम इसको कंफर्म कर देंगे यहाँ से, और ये पेज डिटेल सेव सक्सेसफुली, फिर यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। अब ये आ गया आपकी डिटेल, अकाउंट नंबर वगैरह इनके आ जाएंगे, और उसके बाद आपने सबमिट फॉर अप्रूवल कर देना है। आपने सबमिट फॉर अप्रूवल हो गया, यहाँ से रिकॉर्ड सबमिट सक्सेसफुली। अब यहाँ से आपने लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट होने के बाद आपने अप्रूवर आईडी से लॉगिन करना है। ये आपकी अप्रूवर आईडी है। आपने यहाँ पे जाना है एक्सपेंडिचर और मैनेज बल्क एक्सपेंडिचर में, और यहाँ से आपने अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ से आपने सबमिटेड पे देखना है आपने। ये आ गया सबमिटेड पे, या ये यहाँ पे उसका अमाउंट आ गया, नंबर डेट आ गया, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ से आपने उसको अप्रूव कर देना है। यहाँ से इसको कंफर्म, ठीक है। और यहाँ से आप प्रिंट एडवाइस आप निकाल सकते हैं। तो ये वही है कि 10 दिन के अंदर अंदर आपने इसको बैंक में डाल देना है। ये आ गई इसकी प्रिंट एडवाइस, इसको यहाँ से हम सेव कर देंगे, या पीडीएफ में इसको हम डाउनलोड कर देंगे। प्रिंट एडवाइस यहाँ से डाउनलोड हो गई, तो इसको आप प्रिंट करके आपने इसको बैंक में भेजना है। ये था आपका प्रोसेस कि आपने पेमेंट कैसे करनी है। थैंक यू।